हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल? क्राउन एंड क्रॉस की कुछ कविताएं मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पहले भी आपने उनको एंजॉय किया। मेरे पास कविता है। द नेम ऑफ द पोएम इज़ रोड साइड पिलर्स। दे इंस्पायर अस एंड वेलकम अस एंड विदाउट एनी सेल्फिशनेस। जो रोड साइड पिलर हैं वो हमें इंस्पायर करते हैं, वेलकम करते हैं बिना किसी सेल्फिशनेस से के। आई ऑफन सी दे प्रे। मैं देखता हूँ कि वो प्रे करते हैं हमारे लिए। अक्सर उन पे लिखा होता है मे योर जर्नी बी सक्सेसफुल, कि भगवान आपकी यात्रा सफल करे। दे से यू आर वेलकम, वो ये कहते हुए मिलते हैं कि आपका स्वागत है। दे सजेस्ट कॉन्सेंट्रेट अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस विल बी क्योटिक। वो हमें ये कहते हैं कि आप ध्यान रखो, नहीं तो परिणाम बड़े गंभीर होने वाले हैं। दे सीक पार्डन सॉरी फॉर इनकॉन्वीनियंस। वो कई बार माफ़ी मांगते हैं कि असुविधा के लिए खेद है। ड्राइव स्लो एज स्पीड ब्रेकर्स हेड। वो बताते हैं कि आप धीरे चलाइए, आगे स्पीड ब्रेकर है। द नेक्स्ट डेस्टिनेशंस कौन सी है। दे मेक मी अवेयर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट एंड्स हियर। वो मेरे को बताते हैं कि यहाँ पे इस स्टेट की बाउंड्री एंड हो गई है। लेट अस फॉलो, हम उनको फॉलो करें प्रॉपरली। अदरवाइज़ देर में बी सो मेनी प्रॉब्लम्स। अदरवाइज़ समस्याएँ होएंगी हमें, और अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम अपनी जर्नी को एंजॉय भी कर पाएंगे। This is a poem, Roadside Pillar. Next poem is Thank God. Thank God for all your blessings, my Lord, I bow to thee. कि मैं आपको झुकता हूँ, आपको सजदे करता हूँ। People neglected me everywhere, but you selected me everywhere. लोगों ने मेरे को नेगलेक्ट किया हर जगह पे, लेकिन आपने मेरे को हमेशा सेलेक्ट किया। People criticized me everywhere, but you energized me everywhere. लोगों ने मेरे को हर जगह क्रिटिसाइज़ किया, बट आपने मेरे को एनर्जाइज़ किया। एनर्जाइज मतलब एनर्जी दी, ताकत दी। पीपल हेटेड मी एवरीवेयर बट यू इलेटेड मी एवरीवेयर। लोगों ने मेरे से नफ़रत की, लेकिन आपने बड़ा मेरे को इलेट किया, हैप्पी किया, मेरे मोराल बूस्ट किए। पीपल ट्राई टू लेट मी डाउन बट यू गेव मी ए गोल्डन गाउन। लोगों ने मेरे को लेट डाउन करने की कोशिश की, बट यू गेव मी ए गोल्डन गाउन। आपने मेरे को सोने के तगमे पहनाए, सोने के गाउन पहनाए। पीपल सा मी विद ए फ्राउन बट यू ब्लेस्ड मी विद ए क्राउन। लोगों ने मेरे को त्योड़ियाँ चढ़ा के देखा, लेकिन आपने मेरे सिर पे ताज नवाजा। यू ब्लेस्ड मी विद ए क्राउन व्हेन पीपल ट्राई टू स्नैच माई एवरीथिंग यू गेव मी ए मैजिकल रिंग। जब लोगों ने मेरी बहुत सारी चीज़ें छीनने की कोशिश की, तो आपने मेरे को जैसे मैजिकल रिंग्स दी हों। यानी आपका मैजिक कमाल का है। दैट एवरी टाइम यू एम्ब्रेस्ड मी ओ गॉड यू टॉट मी हाउ टू बी डेयरिंग। आपने मेरे को सिखाया कि डेयरिंग कैसे होना है। एंड मेड मी नाइस लविंग एंड केयरिंग। मेरे को नाइस बनाया, लविंग बनाया, केयरिंग बनाया। मेरे को ये बताया कि जो भी बुरा करता उसके बदले में वी आर टू डू गुड। थैंक गॉड, लव यू गॉड। ए भगवान तेरा शुक्रिया, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अगली पोएम है दैट्स वाई वी आर टुगेदर, वी ट्रस्टेड ईच अदर। हमने एक दूसरे को ट्रस्ट किया। People tried to create China wall between us, but we didn't listen to those who created false rumors about us. लोगों ने हमारे में चाइना वॉल क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन हमने क्या किया, उन लोगों की सुनी ही नहीं। Because we know the value of being together, क्योंकि हमें इकट्ठे होने और इकट्ठे रहने की वैल्यू का पता है। We let off the hurries and worries of life in a single smile. एक बारी स्माइल करके हमने लोग क्या किया, जो ज़िंदगी की दुख तकलीफ़ें उनको जाने दिया। वी बिलीव्ड इन ईच अदर दैन इन अदर्स। औरों की बजाय हमने एक दूसरे में विश्वास किया। आर बैड टाइम कुड नॉट डैम्पन आर अफेक्शन एंड फीलिंग ऑफ लव। हमारा बुरा टाइम भी हमारी जो अफेक्शन है और फीलिंग ऑफ लव है उसको तोड़ नहीं सका। वी टोल्ड हायर टू रिमेन टुगेदर विद ईच अदर। और हमने बड़े प्रयास किए कि हम साथ रह सकें। वी हैव हेल्पिंग एटीट्यूड। उसके पीछे वजह क्या है कि हमारा हेल्पिंग एटीट्यूड है, उसी की वजह से क्या है, हम लोग साथ हैं। वी आर टुगेदर एंड फॉर अदर्स इन डिस्ट्रेस वी प्रे टुगेदर, दैट्स वाई वी स्टे टुगेदर। जब और लोग डिस्ट्रेस में होते हैं तो हम उनके लिए भी प्रे करते हैं। दैट्स वाई वी आर स्टेइंग टुगेदर। वी नो दैट वी आर फॉर ईच अदर एंड दैट्स वाई वी आर टुगेदर। हमें पता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए बने हैं। दैट्स वाई वी आर टुगेदर। सो दिस वॉज द पोएम। नेक्स्ट इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मैं आपके लिए नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। इन ऑर्डर टू बिकम द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वी एंड इन द मास्टर ऑफ नन। कई चीज़ों का मास्टर होने के चक्कर में हम क्या करते हैं,
हम किसी का भी मास्टर नहीं बन पाते किसी भी चीज़ का। एज लिटल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, जैसे कि लिटल नॉलेज डेंजरस थिंग है। एंड रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, और रोलिंग स्टोन जो है वो काई लगा नहीं होता है। चेंजिंग जॉब्स एंड वर्क्स ऑफ एंड ऑन वी कैन गिव ए लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जॉब्स को बार बार चेंज करना, काम को बार बार चेंज करना हमें बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन दे सकता है। एंड बट कॉन्स्टेंट वर्क इन कॉन्स्टेंट डायरेक्शन विल श्योरली मेक अस ए मैस्ट्रो। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पढ़ रहा हूँ आपके लिए। इन ऑर्डर टू बिकम द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वी एंड इन द मास्टर ऑफ नन। बहुत सारी चीज़ों की मास्टरी करने के चक्कर में हम किसी चीज़ के मास्टर नहीं हो पाते हैं। वी एंड इन द मास्टर ऑफ नन दैट आई हैव स्पोकन। एज लिटल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, जैसे कि नीम हकीम खतरे जान है। एंड रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, और रोलिंग स्टोन जो लुढ़कता हुआ पत्थर है वो जैसे काई लगा नहीं होता। चेंजिंग जॉब्स एंड वर्क्स ऑफ एंड ऑन कैन गिव अस ए लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जॉब्स को चेंज करना ऑफ एंड ऑन हमें फ्रस्ट्रेशन दे सकता है। बट कॉन्स्टेंट वर्क इन कॉन्स्टेंट डायरेक्शन विल श्योरली मेक अस मास्टरो। लेकिन जो कॉन्स्टेंट वर्क है कॉन्स्टेंट डायरेक्शन में, वो हमें वास्तव में ही उस्ताद बना सकता है। सो वी विल हैव टू सेलेक्ट आर कंसर्न फोर्टे। सो हमसे संबंधित जो फोर्टे है, जिसमें हमारा टैलेंट है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें सेलेक्ट करना चाहिए वो। वी विल हैव टू कीप ए पोट बॉइलिंग इन ऑर्डर टू सेट द नील्स ऑन फायर। और अगर हमें वास्तव में कुछ मिरेकल्स करना है, पूरी नील नदी को आग लगानी है, कहने का मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना पोट बॉयल रखना पड़ेगा, करके रखना पड़ेगा, मीन्स काम करते रहना पड़ेगा। एंड वी विल बी एबल टू गेट एक्स्ट्रा एज, और फिर ही हम एक्स्ट्रा एज ले पाएंगे। वी विल हैव टू पुट आर शोल्डर्स इन द व्हील्स इन आर कंसर्न वर्क। हमारा जो संबंधित वर्क है उसमें जो हमारे कंधे हैं उनके टायरों में हमें लगा के रखने पड़ेंगे ताकि हम उनको आगे धकेल सकें। एंड वी विल हैव टू कंटिन्यू द इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस को छोड़े बिना हमें आगे बढ़ना होगा। ऑनेस्ट एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस विल श्योरली पुट अस ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑनेस्ट और जो कांस्टेंट प्रैक्टिस है वो वास्तव में हमें टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे ले जाएगी। एंड वर्ल्ड विल सल्यूट अस फॉर द कंट्रीब्यूशन, और वर्ल्ड हमें कंट्रीब्यूशन के लिए सल्यूट करेगा।